हे गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ यूटी चारण एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में अपने गेस्ट है गौरव गुप्ता, मेरा जूनियर। तो मिलते हैं डॉक्टर साहब से। कैसे हो डॉक्टर साहब? अच्छा हूँ बॉस। फर्स्ट आई विल लाइक टू थैंक माई बॉस टू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन यूट्यूब चैनल एंड एक्सप्रेस माई नीट जर्नी। तो जानते हैं डॉक्टर साहब से इनकी नीट जर्नी। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता होगा कि गौरव ने कोई भी कोचिंग नहीं ली थी, विदाउट कोचिंग नीट में सिलेक्शन लिया था, और वो भी विद 12। और इनकी एज को देख के लगता है मुझे तो कि कुछ जल्दी आ गए हैं डॉक्टर साहब मेडिकल कॉलेज में। फिर भी बताइए आपकी नीट जर्नी के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बिना किसी कोचिंग के नीट को क्रैक करा है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब बड़ी बात नहीं है कि आपको हमेशा कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। आप घर बैठे भी नीट क्रैक कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। जो जो कोचिंग्स में कंटेंट पढ़ाया जाता है वो भी पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप तो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो गौरव ने जैसा मेरे को बताया कि हाँ, मैं तो जैसे कोचिंग से सेलेक्ट हुआ था, तो कोई भी अगर मेरे को नीट की स्ट्रेटेजी या फिर टिप्स मांगे ना, हमेशा मेरा कोचिंग बीच में आ ही जाता है, क्लासेज वगैरह, क्योंकि मेरा शेड्यूल रेगुलरिटी सारी उसी से रिलेटेड थी। तो जो स्टूडेंट्स यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, जैसा कल मेरे को गौरव बता रहा था कि यूट्यूब पे जो लाख 1.5 लाख रुपए लेके कोचिंग पढ़ा रही है, वैसा ही कंटेंट यूट्यूब पे फ्री में भी अवेलेबल है। तो अपन गौरव से जानेंगे कि कैसे अपन उस चीज़ को रेगुलर वे में बनाए रख सकते हैं। जैसे कोचिंग होता है, तो कोचिंग में तो डेली की क्लासेज होती है, तो उसमें पता रहता है कि यहाँ कैसे क्या जाना है। तो घर पे यूट्यूब के वीडियो में कैसे रेगुलरिटी बनाए, कैसे डिसाइड करें कि एक दिन के इतने वीडियो देखने हैं, इतना काम करना है, फिर इतना ये पढ़ना है, ये कैसे डिसाइड कर सकता है एक स्टूडेंट? जैसे कि तुम खुद थे, इतने ये समझदारी कहाँ से आई? ये समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि मुझे डिसाइडेड था कि मुझे इस साल नीट क्रैक करना ही है। तो मैंने एक शेड्यूल बनाने था कि मुझे इतने टाइम में डेली के वीडियोस देखनी है, यानी कि मुझे, ताकि मेरा नीट से पहले सिलेबस हर हाल में ख़त्म हो जाए। तो मैं ऐसा करता था कि मैं दिन के 6 वीडियोस पहले मैं डाउनलोड कर लेता था, फिर 6 वीडियो देखता था, 3 11th के लिए और 3 12th के लिए। हाँ, जैसा कि कल गौरव ने बताया था कि 11th क्लास में गौरव ने बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से करी नहीं थी, ओनली 12th क्लास में 11 12th दोनों मेनली कवर किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो एक साल में क्या हो सकता है ये कवर, 11 12 दोनों कवर करना मुश्किल है, पर अगर आप दिन रात लगे रहेंगे हाँ, तो एक आसानी से कवर हो सकता है। तो फिर ये रेगुलरिटी का शेड्यूल क्या रहता था, मतलब पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता था? पूरे दिन का शेड्यूल ये रहता था कि सबसे पहले मैं तो मॉर्निंग में लगभग 7-8 बजे करीब उठ जाता था। फिर सबसे पहले मैं वीडियो सबसे पहले डाउनलोड करता था। फिर उसके बाद वीडियो डाउनलोड जितने हो रही थी मैं उतने फ्रेश हो जाता था। उसके बाद मैं लेक्चर देखना शुरू करता था, और मैं जब तक नहीं उठता था जब तक मेरे पहले 2 लेक्चर्स ख़त्म नहीं हो जाते थे। फिर उसके बाद मैं नहाता था। फिर उसके बाद नहाते ही मैं यहाँ वहाँ कहीं जाता था, डायरेक्ट मैं पढ़ाई पर बैठ जाता था, ताकि, और मुझे बस यही था कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैं और कुछ नहीं सोचता था। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत ब्रेक मैंने, मतलब अगर 2 लेक्चर्स और देख लेता था। फिर उसके बाद खाने का ब्रेक। ये नहीं था कि मैं लेक्चर बीच में देख रहा हूँ, हाँ खाने का मैंने उठ के चला जाता हूँ, नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आपको सिटिंग आवर्स बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मैं बस बैठा रहता था और बस पढ़ाई करता था। और अगर कोई ना कोई ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन सोशल मीडिया पे थे तुम? सोशल मीडिया अकाउंट? इंस्टाग्राम फेसबुक मैंने ये बस वो अकाउंट बना रखे थे, पर मैं कभी उन पे एक्टिव रहा ही नहीं। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए नीट के टाइम, ये तो है। बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत एडिक्टिव होता है। कोई बंदा पहले से एडिक्ट हो चुका है तो वो क्या करे? तो उनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि जवाब नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो चीज़ खुद ने फेस ही नहीं की हो, ये कभी एडिक्ट होके तैयारी करी ही नहीं है, तो ये कैसे बता सकता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब पे आज के टाइम पे लोग जो चीज़ खुद ने एक्सपीरियंस नहीं की उसके बारे में भी बोलते रहते हैं, तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नीट एस्पिरेंट के पेरेंट्स को तुम कुछ बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको उनको दूसरे बच्चों से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में बेस्ट होता है। कभी ये कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसका बच्चा, उसने नीट क्रैक कर लिया, उसका वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि उससे हमेशा बच्चे का मोटिवेशन डाउन जाता है। और जब भी बच्चे का मोटिवेशन डाउन जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस में सुधार कभी नहीं आ सकता, वो हमेशा उसकी परफॉर्मेंस गिरती जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, हर इस बच्चे का माइंड हर कुछ लेवल अलग अलग होता है, तो किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो जैसे आज के टाइम में यूट्यूब पर जो स्टूडेंट यूट्यूब से स्टडी करते हैं, वो यूट्यूब पे स्टडी के अलावा भी स्टडी रिलेटेड अदर वीडियोस भी देखते हैं, हाँ। जैसे मोटिवेशनल कंटेंट हो गया है कुछ भी, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे हर कोई हाँ। कुछ ना कुछ बना ही रहा है जो सेलेक्ट हो गया है वो। तो किस टाइप के वीडियो है जो अपन को देखने चाहिए और किस टाइप के नहीं देखने चाहिए, कैसे इस चीज़ को डिसाइड करें? तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन से टाइप के वीडियो है जो हेल्पफुल हो सकते हैं अपनी नीट की प्रिपरेशन में? हेल्पफुल तो बस वही वीडियोस हैं जो बस आपको एग्ज़ाम में क्या कैसे करना चाहिए, एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये देखने चाहिए। अब जहाँ तक है जैसे मोटिवेशन की बात, आप देखोगे एक वीडियो को मोटिवेशन एक दिन 2 दिन बस, फिर मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन से बस टेम्पररी होता है। अगर आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन है तो वही परमानेंट और वही आपको सक्सेस तक लेके जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, फेक मोटिवेशन से दूर रहना चाहिए। हाँ। और वीडियोज में कुछ मतलब अगर अपनी मिस्टेक्स वगैरह बता रहे हो कोई, जैसे कोई गलतियाँ की हुई, तो वो वीडियो हाँ। हेल्पफुल हो सकता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं। आप ये मत देखिए वो कैसे पढ़ाई करते थे, आप ये उनसे ये सीखिए उनकी मिस्टेक्स क्या थी, ताकि वो मिस्टेक आप में ना हो। आप अपने मिस्टेक्स को ढूंढो। जो पढ़ने के तरीके, आप दूसरों के पढ़ने के तरीके अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि पढ़ने का तरीका हर किसी का अलग होता है, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। आप अगर ये कहोगे कि उसने ऐसे पढ़ाई करी थी मैं भी ऐसे करूँगा तो हो जाएगा, तो मुश्किल है। आप खुद अपना पढ़ने का तरीका बनाइए। बस आप ये देखिए उसने क्या गलती करी थी और मैं क्या गलती कर रहा हूँ, और गलतियों में सुधार करो। आप बस अगर गलतियों में सुधार करते रहोगे तो आपको पक्का नीट निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो कहने का मतलब ये है कि दूसरे की स्ट्रेटेजी फॉलो करने से कुछ नहीं है, केवल उसकी मिस्टेक से अपन सीख सकते हैं। क्योंकि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको सुबह जल्दी उठकर पढ़ना अच्छा लगता है, कोई लेट नाइट तक पढ़ता है, तो टाइम टेबल स्ट्रेटेजी कुछ भी अपन फॉलो नहीं कर सकते। तो तुम्हारे नीट में स्कोर थे 602, ठीक है, तो ये 650 भी आ सकते थे, तो क्या गलती तुमने करी? कुछ लगता है कुछ गलती हो गई? क्या गलती है वो आप भी बताओ। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैंने फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम करी थी। अच्छा। मुझे लगा था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मैं तो बस फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरी पढ़ के चला देता। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करे थे पर इतने नहीं करे थे मैंने, और एंड मोमेंट पे जहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी मैंने छोड़ दिए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी, नहीं तो क्या पता मेरे 670 तक आ सकते थे। मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ। तो और एक चैप्टर जैसे यूट्यूब वगैरह से कहीं, जैसे मैं कोचिंग से पढ़ता था, हाँ। तो मुझे उन पे ट्रस्ट था कि हाँ इन्होंने पढ़ा दिया तो अब मेरा कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। यूट्यूब से पढ़ के ये कैसे डिसाइड हो गया, कैसे डिसाइड हो जाता था, कैसे खुद को ऐसे मतलब कि सेचुरेशन फील होता था कि हाँ ये चैप्टर मेरा थ्योरी तो कंप्लीट है, कैसे लगता था कि हाँ इसका कंटेंट मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया? अगर आपने कोई लेक्चर देख लिया यूट्यूब से, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, तो आप सबसे पहले जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। अगर आपके वो अच्छे से बन रहे हैं तो बस निश्चित हो जाए कि वो आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाते हैं तो मतलब वही नीट का लेवल होता है। तो फिर इस हिसाब से मैं कर लेता था कि हाँ मेरा ये अच्छा है। कुछ स्टूडेंट जैसे यूट्यूब की अगर स्टडी की बात करें तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, तुमने कौन से चैनल फॉलो किए थे? मैंने एक फिजिक्स वाला फॉलो करा था और बायोमेंटर्स ऑनलाइन क्लासेस, ये 2 चैनल फॉलो करे थे मैंने। 2 यूट्यूब चैनल फॉलो करे थे। लेकिन यूट्यूब पर तो बहुत सारे चैनल है। ऐसे कई बार लगता है कि कोई एक चैप्टर में इंटरेस्ट आने लग गया है, या स्टूडेंट खुद से डिसाइड नहीं कर पाता कई बार, तो एक ही चैप्टर को वो मल्टीपल चैनल से देखने लग जाए, तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा ना। एक ही ब्लॉक को वो 3 जगह पढ़ रहा है, तो ये तो 3 गुना टाइम वेस्ट हो गया ना। तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें कि एक पे ही स्टिक रहे? आपको पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो पहले उनके सिर्फ एक लेक्चर देखिए, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया समझ में आ रहा है, आप केवल एक को फॉलो करिए। अगर आप मल्टीपल जगह से करेंगे तो कुछ कोई कुछ बताए अलग तरीके से बताता है, कुछ अलग तरीके से बताता है। हर टीचर का अपना बताने का एक अलग तरीका होता है। बिल्कुल। तो केवल बस आपको एक ही टीचर को फॉलो करना चाहिए, ना कि ये बहुत सारों को। जैसे बायोलॉजी के अभी यूट्यूब पे अच्छे अच्छे चैनल भी मिल जाएंगे, मोर देन 20, ठीक है, तो अच्छे हैं वो मोर देन 20, तो 20 चैनल पर पढ़ाई नहीं कर सकते। एक खुद को डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे कोई सा भी करो। हाँ, एक डिसाइड करना चाहिए, फिर उसी से पूरा पढ़ना है।
देन नीट एस्पिरेंट्स के लिए और कुछ टिप्स आप जो बताना चाहते हो, कुछ भी बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो बायोलॉजी का जैसा हर कोई कहता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैं भी कहूँगा कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है कि वो बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। मैंने बहुत दोस्तों से बात करी, मेरे साथ के थे वो बता रहे थे कि हम कोचिंग में इतना सारा पढ़ा दिया, हम तो ये पढ़ के चले गए, फिर वो आया नहीं, इसलिए उनका सिलेक्शन रुक गया। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने इन कोचिंग के मॉड्यूल्स को हाथ भी नहीं लगाया। आजकल तो पीडीएफ मिल जाती है, पर मैंने पीडीएफ भी नहीं पढ़ी। मुझे पता था कि मुझे पूरा विश्वास था कि एनसीईआरटी से ही आएगा पूरे पेपर। आपको बस एनसीईआरटी पे फोकस रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करते रहना चाहिए हमेशा। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, उसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन कहीं से भी उठ कर आ सकता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत सारी रिएक्शन मैंने पढ़ी थी कि जो एक्स्ट्रा बाहर से थी, पर मैंने लास्ट टाइम इनको बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो ऑर्गेनिक में रिएक्शंस है वो सारी एनसीईआरटी से ही आएगी, और खासकर उसमें नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको एक फॉर्मूला शीट जरूर से बनानी चाहिए और उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, और उसके ग्राफ्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ग्राफ से क्वेश्चन हमेशा आएगा फिजिकल केमिस्ट्री से। ठीक है। और फिजिक्स में बात रही तो सबसे पहले आपको उसकी भी फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मूला लास्ट टाइम में आप रिवाइज जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में फॉर्मूला आप कहाँ देखेंगे कि उस कॉपी में, क्योंकि आपने अलग अलग जगह लिखे हुए होंगे। अगर एक चीज़ आपके पास फॉर्मूला है तो रैपिड रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर भी एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो हाँ, वो कितना वर्थ इट है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने जाएंगे फिर इसकी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड है। आप जो टीचर पढ़ाते हैं उनके नोट्स सफिशिएंट होते हैं हमेशा, तो एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए। यही सोच रहा था कि यही जवाब आना चाहिए। कल जब मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी किए थे, पर ये नहीं किया था ऑनेस्टली, क्योंकि इसका मैं रियल आंसर ही जानना चाहता था, क्योंकि मेरे खुद के फिजिक्स में 165 मार्क्स थे। लेकिन एनसीईआरटी कभी देखी नहीं थी उठा कर। एनसीईआरटी बिल्कुल काम की नहीं है फिजिक्स में, तो मेरे अकॉर्डिंग तो इवन जो कुछ लोग बोलते हैं कि थ्योरी नहीं तो एटलीस्ट जो पीछे दे रखे हैं वो क्वेश्चन पढ़ ले। वो क्वेश्चन भी ज़्यादा जरूरी नहीं है, बिकॉज उसके अंदर भी जेई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर पीछे वाले एडवांस लेवल के हैं। वो लेवल अपना अब नीट का रहा नहीं है। नहीं, अब नहीं, पहले भी नहीं था इतना लेवल जितना उसमें एनसीईआरटी में दे रखा, कभी रहा ही नहीं पहले भी है नहीं था। लेवल। बिल्कुल। तो गाइस, डॉक्टर साहब ने अपनी नीट जर्नी बताई है। फिर भी किसी को कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही है 5-6 साल तक अपनी पूरी MBBS के लिए, तो हम कभी भी पूछ के रिप्लाई दे देंगे आपको कमेंट सेक्शन में। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू, बाय बाय।